न्यूज़ 24 रोज आपको हर बॉर्डर के हालात दिखा रहा है। किसान आंदोलन चल रहा है, 70 दिन होने को जा रहे हैं। मैं आज आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूं कि इस आंदोलन में कईयों को तो बहुत फ़ायदा हुआ तो कईयों को बहुत नुकसान भी हुआ है। हमारे साथ एक शख्स हैं, अजय बल्हारा जी इनका नाम है। ज़्यादा मैं खुद ना बता के इन्हीं से पूछूंगा। सर नाम बताइए पहले, आप अपना नाम, डेजिग्नेशन, कहाँ जॉब करते थे या करते हैं, क्या है? मेरा नाम डॉक्टर अजय बल्हारा है और मैं शिक्षा निदेशालय हरियाणा के अंदर पंचकुला में बतौर चीफ कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग और प्रोग्राम ऑफिसर कार्यरत था जी। ये था क्यों? 3 दिन पहले तक मैं कार्यरत था और 3 दिन पहले मुझे जो है मेरा निलंबन हो गया है और मुझे बिना कारण बताए ही शाम को 7 बजे घर पे नोटिस मुझे मिला है कि आपको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। ये अजय बल्हारा जी हैं। यहाँ बीच में मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे स्कूल के टीचर्स को आईएएस तक को इन लोगों ने ट्रेनिंग दी है। मैंने हालांकि 1-2 आईएएस से भी पूछा अपने जानने वालों से, उनसे मैंने इनका जब नाम पूछा तो उन्होंने बताया हाँ अजय बल्हारा ने हमें एजुकेशन में ट्रेनिंग दी है। तो अजय बल्हारा जी ट्रेनिंग देने का काम करते तो, लेकिन आपका सस्पेंशन क्यों कर दिया? क्या किसान आंदोलन में चले गए, क्या हुआ? जी, मैंने दरअसल 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी विभाग से, बाकायदा स्टेशन लीव लेके, और क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं तो मेरी भावनाएं उसके साथ जुड़ी हैं आंदोलन के साथ। तो यहां आने के बाद मैंने केवल लोगों के इंटरव्यू किए, जो लोग बिल्कुल दूर कोने पे बैठा है, जो मंच के नज़दीक नहीं है, जो पॉलिटिकली कहीं एफिलेटेड नहीं है। मैं उन लोगों की जन भावना जानना चाहता था कि इस आंदोलन में वो 2 महीने से इन परिस्थितियों में पड़े हैं तो उनके मन में क्या भावनाएं उठती हैं, किस तरह की शंकाएं हैं, किस तरह के भय हैं, और वो मैंने लाइव फेसबुक के ऊपर डाले थे। और मुझे जो मेरे सूत्रों से पता लगा है कि उसी की सीडी बना के और केंद्र सरकार से राज्य सरकार को सौंपी गई है और उनको कहा गया है कि इसको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। यानी मतलब किसानों के पास पहुंचने का सीधा सीधा असर ये पड़ा? जी बिल्कुल, यही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कब से ट्रेनिंग वगैरह कब से दे रहे हैं? आईएएस वगैरह को आप बता रहे हैं ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो सीएम वगैरह साहब से भी कभी इस बारे में बात हुई? सीएम साहब से भी बात हुई है, मुलाकात भी हुई है लंबी। ईएम साहब से भी कई बार बातचीत हुई है प्रशिक्षण के मामले में। और जो आपने हरियाणा में पौधगिरी प्रोग्राम सुना होगा जिसमें लाखों पौधे लगे थे, ये पौधगिरी नाम भी मेरा दिया हुआ है, जिसकी जींद से सीएम साहब ने शुरुआत की थी। और इसके अंदर 2 साल तक मैंने पहले 2 साल करीब 60 लाख पौधे मेरे उससे लगे हैं, मेरे मार्गदर्शन में लगे हैं। और यार वो तो आपने जो किया वो तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है यार मैं क्यों चला गया, अच्छी भली नौकरी थी चली गई। नहीं, मुझे नौकरी जाने का अफसोस नहीं, और अगर सरकार इससे भी आगे टर्मिनेशन भी करती है, मैं इसको अपना सस्पेंशन नहीं मान रहा हूं विनय जी। ये बल्कि मैं मानता हूं कि ये डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का सस्पेंशन है, उसका निलंबन है। और अगर हमारे जैसे लोगों के, जो कि एक थिंक टैंक कहिए समाज के अंदर, शिक्षक भी मैं हूं, तो अगर उनके गले इस तरह से बंद किए जाते हैं, जबान बंद की जाती है, तो ये सस्पेंशन और ये टर्मिनेशन असल में लोकतंत्र का हो रहा है। ये एक नौकरी या अजय बल्हारा के घर ना चलने की बात नहीं है, ये लोकतंत्र का गला दबाने की बात है और लोकतंत्र की भावना के, मूल भावना के बिल्कुल अनुरूप नहीं है। सस्पेंशन ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है? सस्पेंशन ऑर्डर में ताज्जुब की बात है कि कोई चार्जेस मेरे ऊपर नहीं है, केवल ये लिखा है कि हरियाणा सेवा नियमों की नियमावली के रूल 5 के तहत आपको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। और दूसरी बात खास ये है कि निलंबन के बाद मुझे चंडीगढ़ से और सिरसा, जो कि 268 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ रोज हाजिरी लगाने के लिए मजबूर किया गया है। उसी आदेश के अंदर ये लिखा गया है। रूल 5 मतलब देश के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कुछ काम करना है? जी जी, सरकार के खिलाफ साजिश रचना या वेजिंग वार या सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काना, इस तरह के रूल 5 के अंदर। वो तो आपने किया ना, आप किसान आंदोलन में गए। देखिए, यदि लोकतंत्र के अंदर अपने विचार रखना और लोगों के विचार सामने लाना अगर सरकार के खिलाफ सरकार मानती है, तो मुझे लगता है कि सरकार को दोबारा एक बार संविधान के गो थ्रू हो जाना चाहिए। और सरकारें अगर इतनी कमजोर होती हैं कि हम जैसे फेसबुक पोस्ट लिखने वालों से उनके सरकारों के हिलने की बात आती है, तो ये जो 40-45 लाख यहाँ पे बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, तो इनसे सरकार का क्या होने वाला है, ये सरकार के सोचने का विषय है। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में जहाँ किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वहीं इस तरह के जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, सरकारी अधिकारी हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, आईएएस टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं,
वो भी अगर किसान आंदोलन में चले गए और उनको सस्पेंशन मिल गया तो ये वाकई अपने आप में गंभीर बात है। इनके सस्पेंशन को लेकर अगर मैं ये कहूँ सरकार को एक बार फिर सोचना चाहिए, लेकिन रूल 5 के तहत हुआ है तो इन्होंने किसान आंदोलन में ये गए हैं तो अब सरकार के खिलाफ या जनभावना को भड़काने का काम किया है वो सरकार या राज्य अजय बल्हारा जी अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस तरीके के सस्पेंशन को आप क्या कहेंगे, ये आप अपने विवेक से सोच सकते हैं। क्या इरादा है आपका आगे? कैमरामैन उमेश के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली टिकरी बॉर्डर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।